हेलो स्टूडेंट्स, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द एंटी एरेथमिक एजेंट। आजकल हम पढ़ रहे हैं ड्रग एक्टिंग ऑन अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो टॉपिक वाइज टॉपिक हम सारी चीज़ें डिस्कस करते जा रहे हैं और आज का टॉपिक है एंटी एरेथमिक एजेंट। अब आपको तो पता ही है कि एंटी एरेथमिक एजेंट का मतलब क्या हुआ कि जो एरेथमिया की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, जो एरेथमिया के डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए हम एजेंट्स या ड्रग्स यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज अ एंटी एरेथमिक एजेंट। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना होगा कि एरेथमिया होता क्या है, किस डिजीज़ को हम एरेथमिया का नाम देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। डिस्टर्बेंस इन अ हार्ट रेट रिदम इम्पल्स जनरेशन ऑफ कंडक्शन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब कि जो हमारा हार्ट है वो एक नॉर्मल अपनी रिदम से चलता रहता है। मतलब कि जो हमारे हार्ट की बीट है वो स्टेप बाय स्टेप जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद हमारा हार्ट जो है बीट करता है। ये तो हुआ उसका नॉर्मल फंक्शन कि हार्ट रेट हमारी नॉर्मल चल रही है, रिदम हमारी नॉर्मल चल रही है, जो कि उसमें इम्पल्स जनरेशन हो रही है, कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, वो सब नॉर्मल चल रहे हैं। लेकिन जब हमारे हार्ट की रिदम डिस्टर्बेंस हो जाए, उसमें किसी तरीके की डिसफंक्शनिंग हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, जो हमारी हार्ट की रेट है, वो रिदम है, वो डिस्टर्ब हो जाए या उसका जनरेशन हो, कंडक्शन हो, तो हम दे देते हैं अपनी एरेथमिया की कंडीशन। मतलब हमारी जो डिजीज़ है वो अराइज हो जाती है जब हमारी रिदम डिस्टर्बेंस होती है हमारी हार्ट की, तो हम उसे बोलते हैं एरेथमिया की कंडीशन या फिर एरेथमिया डिसीज। These are disturbance can lead to the alteration in overall cardiac function. It can be life threatening. मतलब क्या है कि अब जब हमारी हार्ट नॉर्मल फंक्शन में काम नहीं कर रहा है, जब रिदम डिस्टर्ब हो गई है, तो उसमें कुछ कार्डियक फंक्शन जो है वो हमारे चेंज होने लगते हैं, और अगर हमने सही समय पे इसे ट्रीट नहीं किया गया तो ये हमारी लाइफ के लिए डेंजरस हो सकती हैं। अब एंटी एरेथमिक ड्रग्स क्या हुई? कंपाउंड यूज टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द कार्डियक एरेथमियाज। वो कंपाउंड्स, वो ड्रग्स जो कि हमारे कार्डियक एरेथमिया को ट्रीटमेंट करने के लिए काम में आती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज अ एंटी एरेथमिक एजेंट। अब मैकेनिज्म ऑफ एरेथमिया का देखते हैं कि क्या होता है। डिस्टर्बेंस इन अ इम्पल्स जनरेशन में बी ड्यू टू, जो हमारे इम्पल्स का जनरेशन होता है, कंडक्शन होता है, उसमें किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो अब नॉर्मल ऑटोमेटिसिटी, मतलब कि इसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, एंड डिलेड आफ्टर द डिपोलराइजेशन। जो उसका मतलब हमारी हार्ट में पोलराइजेशन एंड डिपोलराइजेशन का प्रोसेस होता है वो डिलेड हो जाता है या आफ्टर हो जाता है। इन सब चीज़ों में डिस्टर्बेंस इन्हीं के कारण अराइज होता है। डिस्टर्बेंस विद द इम्पल्स कंडक्शन। अब जो भी हमारे हार्ट के इम्पल्स कंडक्शन है उसमें डिसफंक्शनिंग हो गई, उसमें प्रॉब्लम आ गई या एबनॉर्मेलिटी हो गई, the impulse may be circulate recirculate in a heart causing related activation re-entry conduction of the block। मतलब कि जो हमारे हार्ट में इम्पल्स जनरेट हो रही थी, कंडक्शन हो रहा था, अब अगर उसमें किसी तरीके का ब्लॉकेज हो गया या री एंट्री नहीं हो पा रही है, जिसके कारण हमारा कंडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो बार बार उसका एक्टिवेशन है एंड री एंट्री है, वो ऑल ओवर चीज़ें हमारी डिस्टर्ब हो जाएंगी। इन टोटल हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि हमारे हार्ट की एक कार्डियक रिदम एबनॉर्मल हो जाना, उसको अपनी प्रॉपर फंक्शन में ना चलना, जब कार्डियक रिदम हमारी डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारी एरेथमिया की डिजीज़ जो है वो कॉज हो जाती है। अब इसमें बहुत सारी हम ड्रग्स जो हैं वो यूज़ करते हैं एरेथमिया की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए, तो उसका हम अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या है। तो इनको हमने कई क्लास में जो है वो डिवाइड किया। फर्स्ट क्लास में हमारे आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, सेकेंड क्लास में बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें हमारी ड्रग्स आती हैं प्रोप्रानेनॉल, एसिटोब्यूटोलॉल एंड स्मॉल। अब थर्ड क्लास की ड्रग में हमारे पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, जिसमें हमारी अमायोडेरॉन, ब्रिटालियम एंड सोटेलॉल ड्रग्स आती है। फोर्थ क्लास की ड्रग हम जो यूज़ करते हैं वो हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पे इफ़ेक्ट करती हैं। मतलब कि जो भी हमारी बॉडी में कैल्शियम चैनल्स हैं उन्हें ब्लॉक करने के काम में आती है, जिसमें हमारी ड्रग आती है वेरापेमिल एंड डिल्टियाजेम, ये ड्रग। अब कुछ हमारी मिसलेनियस ड्रग है, जिसे एडिनोसिन एंड डाइजोक्सिन, ये सब हम अपनी एट्रोपिन ड्रग्स भी हैं जो कि एरेथमिया की डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा अब हम फर्स्ट क्लास की ड्रग के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट क्लास का जो है ए पोर्शन, जिसमें
प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन, मतलब प्रोलॉन्ग रीपोलराइजेशन का काम हो रहा है। उसमें जो हमारी ड्रग वर्क कर रही है वो हमारी क्विनिडीन वर्क कर रही है, प्रोकैनामाइड वर्क कर रही है। एंड शॉर्टन रिपोलराइजेशन मतलब कि इनका हम इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि एक हमारी शॉर्ट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, इनको हम इस नाम से भी दे सकते हैं। जो हमारी शॉर्टन रिपोलराइजेशन वर्क कर रही है उसमें हमारी लिग्नोकेन एंड फिनाइनटोइन मैक्सिलिटिन ये हमारी ड्रग्स आ रही हैं। एंड लिटिल इफेक्ट ऑन अ रिपोलराइजेशन में जो हमारी ड्रग एक्ट कर रही हैं इकैनामाइड, फ्लिकैनामाइड एंड प्रोपाफेनॉन ये हमारी ड्रग्स हैं। अब आगे बारी बारी से हम इनका मोड ऑफ एक्शन देखते जाएंगे तो चीज़ें हमें क्लियर होती चली जाएंगी कि किस तरीके से जो हमारी फर्स्ट क्लास की ड्रग्स है वो कैसे वर्क कर रही है, कहाँ पे रिपोलराइजेशन में वर्क करेगी, कहाँ पे वो डिपोलराइजेशन का वर्क करेगी, और अगर ब्लॉकर्स हैं, इनिबिटर्स हैं तो वो हमारी बॉडी में जा करके कैसे वर्क करेंगे। तो अब हम देखते हैं ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन। क्विनिडीन जो हमारी वो होती है इट इज द आइसोमर ऑफ द क्विनिन, ये हमारी आइसोमर होती है क्विनिन की। एंड ऑक्टेन हम मतलब कि हमें जो मिलती है, जो प्राप्त होती है वो सिनकोना बार्क से मिलती है। सिनकोना बार्क आपने कोग्नोसी में पढ़ा होगा डिटेल में, तो सिनकोना बार्क से हमें मिलती है एंड ये हमारी आइसोमर होती है क्विनिन की। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये ब्लॉक द सोडियम चैनल, जो हमारे हार्ट में सोडियम चैनल होते हैं उसे ब्लॉक कर देती। अब जब वो उसको ब्लॉक कर देगी तो ऑटोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएगी, कंडक्शन एंड वेलोसिटी जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगी एंड रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा जीरो फेज का रिपोलराइजेशन है उसमें एटीपी एंड ईआर डिक्रीज, ईआरपी डिक्रीज मतलब इंक्रीज हो जाएगा, एपीडी इंक्रीज होगा एंड ईआरपी भी इंक्रीज होगा। इसके बाद जो अदर फंक्शन ये हमारी बॉडी में और भी शो करती है, बीपी को डिक्रीज कर देती है, अल्फा को ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण हमारी स्केलेटल मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं। और इसका यूज़ किस में करते हैं, आर्टीरियल एंड वेंट्रिकुलर एरिथमिया में। मतलब जब हमें आर्टरीज या हमारी जो आर्टरीज हैं, जो वेंट्रिकुलर्स हैं, अगर उसके रिदम में प्रॉब्लम है, वहाँ पे एरिथमिया है, तो उसको यूज़ के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और एडवर्स इफेक्ट इसका क्या क्या हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, जीआईटी में इन्फेक्शन हो सकता है एंड हाई डोज लेने पर हमारे सिंकोनिज्म लाइक क्विनिडीन से ये हमारी ड्रग्स की जो है वो प्रॉब्लम हमें अराइज हो सकती हैं। अब क्लास बी की ड्रग है लिग्नोकेन फिनाइनटोइन मैक्सिलिटिन। अब ये ड्रग्स क्या करती हैं, ब्लॉक द सोडियम चैनल एज अ शॉर्टन रिपोलराइजेशन। हम डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये ड्रग हमारी सोडियम चैनल को ब्लॉक करके एंड शॉर्टन रिपोलराइजेशन का एक्शन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करती है। अब लिग्नोकेन एज अ लोकल एनेस्थेटिक भी यूज होती है एंड राइज द थ्रेशोल्ड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। जो हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल होता है उसे ये थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखती है, थ्रेशोल्ड करके रखती है। ऑटोमेटिसिटी डिक्रीज हो जाएगी एंड सप्रेस द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द एरेथमोजेनिक टिश्यू एंड टिश्यू नॉर्मल टिश्यू गेट इफेक्टेड। जो हमारी हमारे एरेथोजेनिक कंडीशन में जो हमारी इलेक्ट्रिकल मसल्स है उसे सप्रेस कर देती है। जो नॉर्मल टिश्यू है वो इससे अफेक्टेड होते हैं एंड हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है इसका हाईली होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो हम इससे क्या करते हैं, पेरेंटली हम इसको प्रिफर्ड करते हैं, पेरेंटली रूट के थ्रू हम बॉडी में एडमिनिस्टर्ड करते हैं। और ये भी हमारी यूज होती है वेंट्रिकुलर एरिथमिया के ट्रीटमेंट में। एडवर्स इफेक्ट इसके हो सकते हैं ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लर विजन या कंफ्यूजन जैसी चीज़ें हमें इसके एडवर्स इफेक्ट एज अ साइड इफेक्ट लिग्नोकेन ड्रग को लेने से देखने में आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारी क्लास सी की ड्रग है हैव द मिनिमल इफेक्ट ऑन अ रिपोलराइजेशन, की रिपोलराइजेशन के प्रोसेस पे ये अपना मिनिमल इफेक्ट शो कर देती है एंड मोस्ट पोटेंट द सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर के लिए अगर हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं तो वो अपना एक पोटेंट इफेक्ट शो करते हैं एंड रिस्क ऑफ द कार्डियक अरेस्ट, ये इसका रिस्क होता है कार्डियक अरेस्ट में, सडन डेथ नॉट यूज द कॉमनली। और इससे रिस्क होता है इस ड्रग को लेने से तो कि हमारी कार्डियक डेथ सडनली हो सकती है, तो हम इसे कॉमनली जो है वो थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, नहीं लेते। इट मे बी यूज टू द सीवियर वेंट्रिकुलर, जब हमें सीवियर कंडीशन होती है हमारी बॉडी में, सीवियर वेंट्रिकुलर एरिथमिया होता है, उस कंडीशन में हम अपनी इस ड्रग को यूज़ करते हैं, लेते हैं।
अब सेकेंड क्लास की जो ड्रग्स हैं वो हमारा क्या करती हैं हमारी बॉडी में, सप्रेस द एड्रीनर्जिकली इमीडिएट इक्टोपिक एक्टिविटी एरेथमिक एक्शन ड्यू टू द बीटा ब्लॉकर डिप्रेस द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। अब ये हमारे एरेथमिक की कंडीशन में एज अ बीटा ब्लॉकर, मतलब बीटा ब्लॉकर्स को ब्लॉक करती है, एज अ बीटा ब्लॉकर्स यूज होती है और डिप्रेस कर देती है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी हमने अपने एंजाइना के केस में भी पढ़ी थी, तो हमने आपको समझाया था कि क्या होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब, तो आई होप आपको पता होगा। एंड ऑटोमेटिसिटी एंड द कंडक्शन ऑफ द वेलोसिटी, इसको ये डिक्रीज कर दी। अब इसमें हम अपनी प्रोप्रानोल ड्रग्स यूज करते हैं, वो किस लिए, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द सुप्रा वेंट्रिकुलर एरेथमिया। जो हमारी सुप्रा वेंट्रिकुलर एरेथमिया की कंडीशन होती है उससे रोकने के लिए, उसे बचाने के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम अपनी प्रोप्रानोल ड्रग को यूज़ करते हैं। एंड स्पेशली एसोसिएटेड विद द एक्सरसाइज, इमोशन एंड हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में ये यूज़ होती है। अब जो हमारी स्मॉल ड्रग होती है वो हमारी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती है। इट कैन बी यूज द ट्रीटमेंट ऑफ द एरिथमिया ड्यूरिंग टू द सर्जरी। जब सर्जरी के कारण हमारी बॉडी में एरिथमिया अराइज होता है तो उसको ट्रीटमेंट यूज़ करने के लिए हम अपनी स्मॉल ड्रग का जो है वो स्मॉल ड्रग का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड क्लास की ड्रग का, जो कि इसमें चार्ट में देख भी सकते हैं, आप इससे समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब हमारी एमाइडोरॉन कैटेगरी की, मतलब एमाइडोरॉन जो ड्रग है वो हम यूज़ करते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी आयोडीन कंटेनिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है। हमारी एमाइडोरॉन जो ड्रग है वो हमारी आयोडीन को कंटेन करती है और अपना एक लॉन्ग इफेक्ट बॉडी में शो करती है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये मल्टीपल एक्शन हमारी बॉडी में शो करेगी। प्रोलॉन्ग्ड एडीपी बाय ब्लॉकिंग द पोटेशियम चैनल, ये अपना एक्शन शो करेगी कैसे, पोटेशियम का जो चैनल है उसे ब्लॉक करके। ब्लॉक एंड इनएक्टिवेट द सोडियम चैनल, अब जब पोटेशियम चैनल को ब्लॉक करेगी एंड सोडियम चैनल को ब्लॉक करके इनएक्टिवेट कर देगी। इनएक्टिवेट मतलब वो अपना एक्शन नहीं शो कर पाएंगे, अपनी एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसने एक बैरियर कॉज कर दिया। एंड फिर क्या होगा, डिक्रीज द कंडक्शन, जब हमारा कंडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो इक्टोटॉपिक ऑटोमेटिकली हमारी डिक्रीज हो जाएगी। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन 35 to 60%, इसका अच्छे से एब्जॉर्प्शन होता है 35 to 60% तक। एंड स्लो ऑनसेट 2 days द सेवरल वीक्स एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वीक या मंथ में हो सकता है। एंड मैनी ड्रग इंटरेक्शन, कई सारी ड्रग के साथ ये अपना इंटरेक्शन जो है वो शो कर सकती है। अब इस ड्रग का जो यूज़ है, ऑब्वियस सी बात है कि एरिथमिया के लिए तो यूज़ होगा ही होगा, कि सुप्रालेटिव एंड वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया की अगर कंडीशन है तो इसमें भी हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और इसके एडवर्स इफेक्ट हमारे हार्ट के ब्लॉक की कंडीशन में, ब्रैडीकार्डिया में, कार्डियक फेल्योर, हाइपोटेंशन, परमोनरी फिब्रोलोसिस एंड डिकोलोरेशन ऑफ द स्किन, ये सब ऐसे जो हैं जीआईटी में डिस्टर्बेंस अगर होगा तो हमें हिपेटोटॉक्सिसिटी की कंडीशन को फेस करना पड़ सकता है। ये सब हमारे या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन, ये सब हमारे एमाइडोरॉन ड्रग को लेने के बाद जो एज अ साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, ये सब हमारी इसके बैड इफेक्ट या साइड इफेक्ट है। अब जो हमारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो कि फोर्थ कैटेगरी में आते हैं, वो ड्रग्स क्या करते हैं, इनवर्ट द मूवमेंट ऑफ द कैल्शियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ये हमारे जो कैल्शियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है उसके मूवमेंट को इनहिबिट कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो हमारी ऑटोमेटिसिटी एंड एवी कंडक्शन जो है वो होने लगता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, जिसमें हमारी ड्रग्स यूज होती हैं वेरापेमिल एंड डेल्टियाजेन। अब जो वेरापेमिल जो हमारी ड्रग है उससे हम किस लिए करते हैं, टर्मिनेट द PSVT एंड कंट्रोल द वेंटिकुलर रेट ऑफ द आर्टीरियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, इन सब चीज़ों को मतलब कंट्रोल करती है फिब्रिलेशन होने से। और ड्रग का इंट्रैक्शन है जो डिप्लेस द डिजॉक्सिन फॉर द बाइंडिंग साइट एंड रीनल क्लियरेशन ऑफ द डिक्सॉक्सिन, जो हमारा रीनल का क्लियरेशन होता है उसकी एक्टिविटी को ये थोड़ा सा डिक्रीज कर देती है ड्रग। सो आज हमने पढ़ा अपनी एंटी एरेथमिक ड्रग्स क्या होती हैं, 1 by 1 उसका क्लासिफिकेशन एंड मोड ऑफ एक्शन देखा। थैंक यू क्लास, आई होप यू आर अंडरस्टूड वेल।